हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस के फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप भी फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म, तो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप है वो फॉर्म फिलअप करना इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और किन किन बातों को आपको फॉर्म भरते समय है वो ध्यान में रखना है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना। इसके लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर लिंक टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं स्टेप टू अप्लाई न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, और यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो एप्लीकेशन और पासवर्ड डाल के। तो यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको यह फॉर्म है फिलअप करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाता है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और कैसे आपको फॉर्म भरना है इसमें बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से भी आप इसको देख ले फॉर्म भरने से पहले। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कैप्चा डालना है और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप न्यू विंडो पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर 3 स्टेप दी हुई है। उसके बाद नीचे आपको डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है और व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़, यहाँ पर आप दे सकते हो अपनी सिटीज़ जहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी है वो यहाँ पर मिल जाएगी आपको। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपकी जो फीस है जनरल ओबीसी की वो दिखाई देती है। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन बात है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि जो फ़ोटो अपलोड करे वो उसमें 80% फेस है वो विजिबल होना चाहिए। यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो जेपीजी रखना है आपको 10 KB टू 300 KB के बीच में, और नाम है वो फाइल का फ़ोटो रखना है। उसके बाद सिग्नेचर के लिए आपको सिग्नेचर फाइल का नाम रखना है, और जो साइज़ है वो 10 KB से 50 KB होनी चाहिए। और उसके बाद में मार्कशीट अपलोड करनी है, उसका नाम आप दे सकते हो यहाँ पर। और नीचे आपको PWD में आते हो तो आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको पासवर्ड कैसा रखना है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर चेक बॉक्स आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नई विंडो ओपन होती है, जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। जैसे अभ्यर्थी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। उसके बाद जेंडर है, मेल है फीमेल है वो डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म पर्सनल डिटेल में फिर से आपको यही सेम डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी होती है। तो मैं जल्दी है वो फिलअप कर देता हूँ। मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ, इसलिए यह जो जानकारी मैं फिलअप कर रहा हूँ वो सही नहीं है। आप अपनी सही जानकारी है वो फिलअप करें। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस है वो डाल देता हूँ जल्दी। उसके बाद में आपको नीचे देश, कंट्री कौन सी है, राज्य कौन सा, जिला कौन सा, पिन कोड क्या आपका वो दर्ज कर देना है इसमें। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूले दोस्तों। हम ऐसी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन एड्रेस डालना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक है वो डालना है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है जेईई मेंस के द्वारा आती है, और इन्हीं पर आपकी OTP आएगी। तो यहाँ पर मैं अपने ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको पासवर्ड है वो बनाने होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक कैपिटल लेटर ले सकते हो, उसके बाद में स्मॉल लेटर, उसके बाद में एक सिंबल ले सकते हो, उसके बाद 1 2 3 4 कोई भी ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन
डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे कैप्चा डालकर सबमिट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आता है, आपकी OTP चली जाएगी इसके बाद में, तो यहाँ पर क्लोज कर देना आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपको देख लेना है ये चीज़ें कि मेरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही है तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना और आई एग्री पर क्लिक करके आपको सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देना और यहाँ पर येस कर देना है। और आप यदि सही नहीं है तो एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने OTP है वो डाल दी है जो मेरे मोबाइल नंबर पर आई थी। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद नई विंडो आपके सामने ओपन होती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फीस पेमेंट भी इनकम्प्लीट है। उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है और एप्लीकेशन नंबर है वो ये है दोस्तों। और यहाँ से आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने आप एप्लीकेशन स्टेटस में दे सकते हैं कौन कौन सी आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपको पर्सन डिटेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो पर्सन डिटेल है वो फिलअप करनी है। यहाँ पर आपकी नेशनलिटी इंडियन है या जो भी है वो आपको डालनी है। उसके बाद में आपने जो 12वीं परीक्षा दी है वो स्टेट यहाँ पर डालना है। उसके बाद में कैटेगरी OBC है, SC ST है, जो भी है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है या चूज़ करनी है। उसके बाद में यहाँ पर फिर से आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आता है वो यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो सर्टिफिकेट किस डेट को आपको इशू हुआ था वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। और जो सर्टिफिकेट जिसने जारी किया है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है, तहसीलदार है कौन, किसने इश्यू किया है। इसके बाद में आपको विकलांगता के बारे में पूछा गया है। यदि आप विकलांग है तो कितने % है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले और नीचे दी हुई जानकारी फिलअप करें। इसके बाद में नीचे आपको क्या आप मधुमेह रोग से पीड़ित हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद में यहाँ पर प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहाँ पर आप रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अर्बन करना है। उसके बाद में वार्षिक आय आपकी 1 साल की आय क्या है परिवार की वो यहाँ पर चूज़ करनी है। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन आप किसके द्वारा, सेल्फ स्टडी कोचिंग के द्वारा जिसके माध्यम से आप स्टडी कर रहे हैं वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद में योग्यता परीक्षा में स्कूल शिक्षा का माध्यम इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जिस माध्यम से आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको सेव एम नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद में आपके सामने नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट ID नंबर है वो नहीं डाले थे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पहचान विवरण सेलेक्ट करना है जिसके द्वारा आप अपनी पहचान करवाना चाहते हैं, आधार कार्ड, डिजीलॉकर, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है। तो मैं यहाँ पर सिंपली आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपके एप्लीकेंट संख्या और जो नाम है वो आ जाता है और यहाँ पर मैच करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको आधार संख्या है वो डालनी है। यह आपकी ऑनलाइन आधार से सारी डिटेल मैच करता है। यदि सही होता है तो आप आगे फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपकी जो भी जानकारी यहाँ पे फिलअप की है वो आधार से मैच करनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है।
कैप्चा डालने के बाद में आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में एक नई विंडो ओपन होती है जिसमें एग्ज़ाम और सेंटर डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर सेलेक्ट करना है। पेपर 1 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए, तो दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों पर क्लिक करना है और दोनों की फ़ीस है वो अलग अलग रहेगी दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर मीडियम है इंग्लिश रहेगा या हिंदी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया। उसके बाद में सेंटर डिटेल है वो डाल देनी है आपको, जो भी एग्ज़ाम सेंटर जिस सिटी के लिए चाहिए। यहाँ पर राजस्थान में कई सारे सेंटर है, वो आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में पिता अभिभावक का व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर है जो भी है। उसके बाद में उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद माता की जो भी क्वालिफ़िकेशन और व्यवसाय है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद में नीचे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर यस ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद में आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर 10th और 12th की जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी होती है। जैसे सबसे पहले आपको पास स्टेटस सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में जिस सन में आपने 10वीं पास की है वो सन यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है, सिर्फ यहाँ पर 10वीं आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर अर्बन या आपका स्कूल जिस स्थान पर है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होती है, प्राइवेट है या जो भी है वो आपको यहाँ पर सारी स्कूल की इंफॉर्मेशन आपको डालनी होती है। जिस राज्य में स्कूल है, जिस ज़िले में स्कूल है, उसके बाद बोर्ड का नाम, जो भी बोर्ड है आपका राजस्थान बोर्ड है तो मैंने यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी राजस्थान बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद परसेंटेज में है, सीपीजी में है जो भी है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने, ओपन मार्क्स कितने हैं। उसके बाद में रोल नंबर कितना है 10वीं का वो यहाँ पर फिलअप करना है। स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको 12वीं की डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। तो आप अफेयरिंग है या पास आउट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर अफेयरिंग से फॉर्म है वो फिलअप कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने अफेयरिंग है वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सन ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम है वो सेलेक्ट करनी होती है। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सारी डिटेल डालने के बाद में आपको कैप्चा डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नई विंडो ओपन होती है जिसमें एडिशनल डिटेल है वो फिलअप करनी होती है। क्या आप जुड़वा हैं, तो यदि आप जुड़वा है और अप्लाई दोनों कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। नो करके आपको यहाँ पर जन्म स्थान है जो भी आपका वो सिलेक्ट करना है। राज्य क्या था जन्म स्थान का वो सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सिलेक्ट करना है, जो भी ज़िला आपका। उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप माता पिता अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण डालना है, जो आपको सही सही डालना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, तो इस पर ओटीपी जाएगी। तो आपको ध्यानपूर्वक यह डिटेल भी ध्यानपूर्वक है वो डालनी है। तो ओटीपी है वो जा चुकी है। यहाँ पर आपको ओटीपी है वो दर्ज करनी है मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जो आई है। जैसे ही यहाँ पर आप ओटीपी डालकर वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड का ऑप्शन आ जाता है।
तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं, जैसे आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और 10वीं की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। यदि कि आप विकलांग है तो विकलांग के लिए भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना होता है। यहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट किया था इसलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद में जैसे आप आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जिसमें आपका पेमेंट है उसके लिए पूछा जाता है। पेमेंट करने के लिए तो आपको यहाँ पर पेमेंट है वो दिखाई दे जाता है, जो भी आपका पेमेंट है। यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करना है। उसके बाद में जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं।